भारत माता की जय। आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी जानते हैं कि भारत माता के महान सपूत श्री लाल कृष्ण आडवाणी नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसी महान शख्सियत जो कि भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार है, उनकी देश सेवा और समाज सेवा से कौन परिचित नहीं है। उन्होंने देश में एकता लाने के बार बार प्रयत्न किए। उन्होंने देश को एकता के एक सूत्र में बांधने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की और लोगों से यह अपील की, लोगों से यह निवेदन किया कि वे गुलामी के पुराने अपमानजनक चिन्हों को हटाकर अपनी परंपरा और संस्कृति को फिर से गौरव प्रदान करें। आप लोग कांग्रेस और जनता दल के शासन में अपनी संस्कृति और परंपरा को भूल गए थे। जय श्री राम कहने की बजाय आप लोग हेलो यूज करने लगे थे, लेकिन श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने आपको यह आभास दिलाया कि हेलो नहीं, जय श्री राम कहो। अपनी संस्कृति को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी संस्कृति के अनुसार चलो और अपनी परंपरा को निभाओ। आप लोग सुबह के भूले थे और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शाम को भी लौट जाओ। अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति की कदर करना सीखो। हमारा निवेदन है कि ऐसे लौह पुरुष, निर्भीक वक्ता, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, होनहार पार्लियामेंटेरियन श्री लाल कृष्ण आडवाणी को आप सब अपना अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। याद रखिए, आपको कमल पर मोहर लगाना है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी को जिताना है। 20 मई का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। देश में एकता लाने के लिए, देश में अखंडता लाने के लिए, देश की खुशहाली के लिए, देश के विकास, तरक्की, गरीब को रोटी, नंगे को कपड़ा और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में लाए। अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हमें सशक्त एवं स्थायी सरकार प्रदान कर सकती है। वे एक मजबूत देश की रक्षा कर सकती है जिसमें न नंगापन होगा, न भूखमरी होगी और न ही लोग बेरोजगार रहेंगे, न कोई बेघर होगा, न कोई बिगर कपड़े के होगा, न किसी को 2 वक्त रोटी, न कोई व्यक्ति बिना रोटी के होगा और सब व्यक्ति रोजगार के साथ होंगे। आप सभी लोग सब पार्टियों को आजमा कर देख चुके हैं। सबसे पहले आपने कांग्रेस को 40 वर्ष तक आजमाया। कांग्रेस ने अपने 40 वर्ष में क्या किया? एक बढ़ता शासन, उसने समुद्री जहाज, हवाई जहाज और तोपे यानी जल, थल, वायु तीनों लोगों में घोटाला कर दिया। तीनों लोगों में घोटाला कर दिया और आप लोगों से बेईमानी की, आप लोगों से अन्याय किया, आप लोग उनका अन्याय सहते रहे, उनकी बेईमानी 40 वर्षों तक सहते रहे, लेकिन आखिर आप उनकी बेईमानी, उनका अन्याय कब तक सहते? आपने अगले आम चुनाव में उनको देश को विनाश की ओर ले जाने का मजा चखा ही दिया। आपने जनता दल की सरकार बनवाई, आपने जनता दल को टक्कर दिया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने एक ऐसा कमीशन लागू कर दिया कि उससे खफा होकर बच्चे चलने लगे, आत्महत्या करने लगे और उन्होंने बच्चों से बात करना तक उचित नहीं समझा। एक बार कह दे शेम शेम, बात करेंगे। कोई जाके उनसे यह पूछो कि प्रधानमंत्री वो है या बोमई? मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया था या बोमई ने? यदि बोमई ने मंडल कमीशन लागू किया होता और यदि बोमई हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो उनका बच्चों से बात करना उचित था, लेकिन एक ऐसे जिद्दी इंसान को कौन समझाए? वह अपनी जिद पर अड़ा रहा, अटल रहा और आपने उसको उसका अंजाम भी सिखा दिया। अब आप लोग सभी पार्टियों को आजमा कर देख चुके हैं और पाप का घड़ा भर चुका है। नए सवेरे की तरह लाए, प्रत्येक मतदाता अपना अपना मत भारत रखियां कई जो हमारे देश को निवेदन है कि आप सब
सब लोग कमल पर ही मोहर लगाएं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को अपने उनकी शक्ति 2 से बढ़ाकर 86 कर दी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं कहा था कि वह सरकार बनाएगी, उसने तो केवल 200 आदमी खड़े किए थे और आपने उनमें से 86 आदमियों को तो सीट ही दिलवा दी। अब मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग उनकी सीट 86 से बढ़ाकर 286 कर दें और यह होना होगा। और यह होना बड़ी ही आसानी से हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 495 लोग खड़े करे हैं और उनमें से 286 का आना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग सब थोड़ी थोड़ी मेहनत करें और कमल पर मोहर लगाएं, अपनी वोट को बेकार न जाने दें। इन कांग्रेसाई और जनता दल जैसी पार्टियों में कुछ नहीं रखा है। कौन कहता है कि जनता दल दल है? वह दल नहीं है, वह दल है। वह दल के नीचे दल, दल के ऊपर दल और दल के साथ दल है। वह हजारों दलों में बटी हुई है। वह दल बदलू है, जनता